कहानी जरायम की के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कहानी एक ऐसी महिला की जिसके गुनाह के इतिहास ने पूरे लंदन को थर्रा कर रख दिया था। जिसने भी ये कहानी सुनी वही सोच में पड़ गया कि महिलाओं का दिल तो बेहद नाजुक होता है, प्रेम और ममता से भरा हुआ होता है। तो लंदन के सभ्य समाज में रहने वाली ये औरत इतना घिनौना कांड कैसे कर पाई? ये कहानी अमेलिया डायर की है, जिसने सन 1896 में लंदन में 400 से ज्यादा नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया में लंदन को शर्मसार कर दिया था। ये घटना साल 1896 के आसपास की है। ये वो दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा था और भारत समेत कई सारे मुल्क उस वक्त ब्रिटिश राज के चंगुल में फंसे हुए थे। उस वक्त विलायत यानी लंदन को सभ्यता की राजधानी माना जाने लगा था। गुलाम देशों के पैसे वाले लोग हर मामले में अंग्रेजों का अनुकरण करने की कोशिश करते थे और प्रथम विश्व युद्ध के दंश ने अभी दुनिया को डसा नहीं था। ये दौर इतिहास में आविष्कारों के दौर के नाम से भी प्रसिद्ध है। एडिसन के बल्ब, रुडोल्फ डीजल के डीजल इंजन और मार्कोनी के रेडियो और टेलीग्राफ सर्विस से आई संचार क्रांति ने पूरी दुनिया को अभिभूत कर दिया था। लेकिन इस सुसभ्य दुनिया को झटका तब लगा जब लंदन शहर में थेम्स नदी में एक मछुआरे को अपने जाल में नवजात शिशुओं की लाशें फंसी हुई मिली। वो गरीब मछुआरा सुबह सुबह थेम्स नदी में मछली पकड़ने के इरादे से जाल डालकर बैठा था। अक्सर भोर में जाल लगाने से ज़्यादा मछलियाँ फंसने की उम्मीद होती है, क्योंकि मछलियाँ सुबह के वक्त ज़्यादा एक्टिव होती हैं। कमर्शियल फिशिंग में भी यही तरीका अपनाया जाता है। लेकिन उस गरीब मछुआरे के जाल में जो फंसा था, उसने उसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी। वो एक नवजात बच्चे की बॉडी थी, जिसके मुंह और गले पर टेप बंधी हुई थी। उस मछुआरे ने इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को पहले लग रहा था कि हो सकता है कोई मेडिकल मॉर्टेलिटी का मामला हो, जिसको ये मछुआरा कुछ ज्यादा ही तूल दे रहा था। तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल की कोशिश की, जैसा कि पूरी दुनिया की पुलिस करती ही है। लेकिन जब आसपास के और भी मछुआरों ने पुलिस को ऐसे ही और भी बॉडी मिलने के बारे में बताया, तब जाके पुलिस का माथा ठनका और उन्होंने एक गंभीर तहकीकात शुरू कर दी। आसपास के सारे हॉस्पिटल से जानकारी जुटाई जाने लगी और तभी पुलिस को एक बेबी फार्म के बारे में पता चला। 1890 के दौर में ब्रिटेन में बेबी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जोर पर था। उस वक्त कुछ लोग बेबी फार्मिंग यानी पैसे लेकर अनचाहे बच्चों को अपने पास रखते थे। जब कोई अविवाहित पेरेंट अवैध बच्चा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था या फिर कुछ समय के लिए टालना चाहता था, तो वो ऐसे बच्चों को बेबी फार्मिंग का काम कर रहे लोगों के पास छोड़ देता था और बदले में एक मोटी रकम बच्चे के पालन पोषण के लिए दी जाती थी। इसके बाद बेबी फार्मिंग कर रहे लोग या तो नन्हे बच्चों को कुछ सालों तक खुद पालते थे या फिर किसी और को गोद दे दिया करते थे। पेशे से नर्स अमेलिया डायर लंदन की रहने वाली थी और इस नर्स ने भी बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया था। जांच शुरू हुई तो पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे और फिर ये जांच पहुंची अमेलिया डायर तक। अमेलिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट में पुलिस अमेलिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाई और फिर उसे सिर्फ 6 महीने बाद ही छोड़ दिया गया। ये वो दौर था जब नर्सिंग के काम में ज्यादा पैसा नहीं मिलता था और उन्हें पर्सनल अटेंडेंट के तौर पर ही देखा जाता था। ज्यादातर अमीर लोग कुंवारी लड़कियों को ही अपने यहाँ काम पर रखा करते थे। वहीं दूसरी तरफ अमेलिया डायर की दूसरी शादी भी नाकाम रहने के बाद उसे पर्सनल अटेंडेंट का काम मिलना
लगभग बंद हो गया था। उसके लिए परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा था और तब उसने पैसे कमाने के लालच में बेबी फार्मिंग का काम शुरू कर दिया था। उसे बेबी फार्मिंग के काम में जल्द ही सफलता मिल गई और लोग उस पर विश्वास करके उसको अपने अनचाहे बच्चे सौंपने लगे। दरअसल अमेलिया बड़ी लालची स्वभाव की लेडी थी। 24 साल की उम्र में उसने खुद से करीब 30 साल बड़े एक 54 साल के आदमी से शादी की थी, जो कि शायद उसका पेशेंट भी था। दोनों की एक बेटी थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अमेलिया की किस्मत खराब हो गई या कहें कि वक्त की मार अमेलिया को बहुत बुरी तरह से पड़ी। जो भी था, लेकिन अमेलिया का टाइम काफी खराब चल रहा था। अमेलिया के पति की भी मौत हो गई थी और उसकी जायदाद में से भी उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अमेलिया ने लालच में दूसरी शादी की, लेकिन दूसरे पति के साथ भी अमेलिया की शादी ज्यादा सालों तक नहीं चल पाई। बेबी फार्मिंग के काम में उसे इज्जत भी मिल रही थी और पैसा भी, क्योंकि उसे एक विश्वसनीय मददगार माना जाता था। वो किसी एंजल से कम नहीं समझी जाती थी। 3 बच्चों की मां पर, जो कि खुद एक नर्स थी, कोई शक करता भी तो कैसे? लोगों की नज़र में वो एक ऐसी शख्स थी जो समाज सेवा कर रही थी। अमेलिया को इस काम में काफी मोटा पैसा मिल तो रहा था, लेकिन बेबी फार्मिंग का यह काम काफी मशक्कत वाला भी था। अमेलिया का परिवार बड़ा था। उसके दूसरे पति से भी उसको 2 बच्चे हुए थे। अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए दूसरों के बच्चों को भी संभालना एक मुश्किल काम था। जब तक 1-2 बच्चे उसे मिले तब तक तो सब ठीक था, लेकिन मुश्किल तब खड़ी हो गई जब अमेलिया को और भी बच्चे मिलने लगे। वो उनको मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि पैसे के लालच ने उसके मन को जकड़ लिया था। वो किसी भी कीमत पर आते हुए पैसे को लात नहीं मारना चाहती थी। छोटे बच्चों को पालने के बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते थे। शुरू में तो कुछ दिन इसने बेबी फार्मिंग का काम ठीक से किया, लेकिन फिर अमेलिया ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दिए गए पैसों को खुद अपने बच्चों पर खर्च करना शुरू कर दिया। और जो बच्चे बेबी फार्मिंग के लिए इसके पास आते थे, उन्हें ये भूखा मारने लगी। न तो बच्चों को दूध देती थी और न ही खाना। अमेलिया जिंदा डायन बन गई थी। अमेलिया ने ऐसे अवैध बच्चों की फार्मिंग शुरू की जिनके माता पिता वापस उन बच्चों को कभी लेना ही नहीं चाहते थे। इस काम को वहाँ परमानेंट बेबी फार्मिंग कहा जाता था। अमेलिया ने अलग अलग नाम से कई परमानेंट बेबी फार्मिंग सेंटर खोले और ऐसे बच्चों के पालन पोषण के बदले कई लाखों रुपए लोगों से लिए। अमेलिया ने पैसों के लालच में कई छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वो उनकी देखभाल और पालन पोषण के काम से बचना चाहती थी। अब ऐसे भला कहीं होता है कि आप पैसे तो ले लो लेकिन अपना काम ही ना करो। अमेलिया की यही कहानी थी और इसीलिए अमेलिया ने धीरे धीरे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अमेलिया अपने घर पर ही बच्चों को मारा करती थी। फिर हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले सफेद टेप से वो बच्चों के मुंह बांध देती थी और बच्चों के कपड़े उतारकर थोड़े टाइम के बाद वो उन्हें थेम्स नदी में फेंक देती थी। बच्चों की लाशें मिलने का सिलसिला फिर से चालू हो गया था। पुलिस ने अब की बार पूरी तैयारी कर ली थी। अमेलिया को धरने की पूरी योजना अब पुलिस बना चुकी थी। पुलिस ने जब जाल बिछाकर अचानक अमेलिया के घर पर छापा मारा तो वहां छोटे बच्चों के कपड़ों का ढेर मिला। घर के अंदर से इंसानी मांस की बदबू आ रही थी। अब की बार अमेलिया ने खुद कबूल किया कि उसने 400 से भी ज्यादा मासूमों को दे डाली थी मौत। कोर्ट ने इस खतरनाक सीरियल किलर को फांसी की सजा सुनाई और 10 जून 1996 को अमेलिया को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अपनी महत्वाकांक्षा और अपने लालच के अंधे जुनून के चलते नर्स अमेलिया कब अपराधी बन गई उसे खुद ही पता नहीं चला। जरायम
एक ऐसा दलदल है जहां इंसान धंसता ही चला जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात अगली जरायम की कहानी के साथ।